नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर घोस्ट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जिसका नाम पाजेब है। तो अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चिप्स और पॉपकॉर्न हाथ में लीजिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर मोड़ पर रोमांच और सस्पेंस आपका इंतजार कर रहे हैं। तैयार हो? तो आइए डूब जाते हैं इस कहानी की गहराइयों में। चलिए, कहानी एक शहनाज। कहाँ जा रही हैं आप? हमीदा ने अपनी बेटी से पूछा। अम्मी जान घर में बैठे बोर हो गए हैं, सोच रहे थे कि बाहर ही घूम आए। शहनाज बोली, सुनिए, ये गांव है, आपका शहर नहीं है जो कहीं भी घूम कर आ जाएं। ऊपर से ये हमारा मायका है, यानी कि आपके मामू जान का घर। उन्हें पता लगा कि आप अकेली बाहर घूमने गई थी तो आपके साथ साथ हमें भी डांट पड़ DDH जाएगी। हमीदा बोली, अम्मी जान, अब हम बड्डे हो गए हैं, इतनी इजाजत तो मिलनी चाहिए ना हमें। शहनाज बोली, जिद कर रही हैं आप। हमीदा बोली, जिद नहीं कर रहे हैं अम्मी जान, गुजारिश कर रहे हैं। शहनाज बोली, अगर ये गुजारिश है तो आप बाहर जा सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि थोड़ी देर में लौट भी आए, नहीं तो अल्लाह कसम आपके साथ साथ हमारी शामत भी आ जाएगी। हमीदा बोली, शुक्रिया मेरी प्यारी अम्मी। और इतना कहकर शहनाज बाहर घूमने चली गई। वो आज बाहर आकर बहुत ही खुश थी। वो पहली बार गांव आई थी और यहां उसे बाहर घूमने फिरने की इजाजत ना थी। गांव के कायदे कानून अलग ही होते हैं और वो गांव के कायदे कानून से महरूम थी। वो हमेशा से दिल्ली जैसे शहर में पली बढ़ी थी। उसके अब्बा हुजूर MTNL में अभियंता के पद हैं। हमीदा अपने भाई मुर्तजा अंसारी की इकलौती बहन और इकलौती रिश्तेदार है। मुर्तजा ने ही अपने अम्मी अब्बू के गुजर जाने के बाद हमीदा को पाला था। वो उम्र भर निकाह नहीं परवाना चाहते थे, लेकिन फिर दुनिया के कहने पर उन्होंने निकाह परवा लिया। लेकिन उनकी बीवी सनोबर हमीदा की उम्र की थी, अपने शौहर मुर्तजा से उम्र में काफी छोटियों थीं। लोग तो कहते थे कि उनका कोई चाहने वाला उनसे मिलने आता था और वे एक दिन उसी के साथ भाग गईं। अब ये हकीकत थी या अफवाह, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हमीदा बताती थी कि उसने उस प्रेमी को कई बार सनोबर से मिलते देखा था। हो ना हो, सनोबर उसी के साथ भाग गई हैं। सनोबर के भागने के कई दिन बाद तक दोनों भाई बहन गम में डूबे रहे, क्योंकि मुर्तजा अपनी बीवी सनोबर पर जान छिड़कता था। उसे यकीन नहीं होता था कि सनोबर ऐसा कुछ कर सकती है। वो भी तो मुर्तजा को इतना चाहती थी, लेकिन हो सकता है कि वो प्यार का दिखावा करती रही हो। जो भी हो, लेकिन सनोबर के जाने के बाद मुर्तजा बीमार सा रहने लगा और अब भी काफी बीमार है। इसीलिए हमीदा उसे अपनी बेटी शहनाज के साथ यहां देखने आई है। शहनाज बिल्कुल अपनी अम्मी हमीदा की हमशक्ल थी। शहनाज गांव घूमते घूमते एक पुराने से वीरान हवेली नुमा घर के बाधे में जा पहुंची। वो घर टूटा फूटा खंडहर नुमा था, लेकिन उस हवेली में एक अजीब सी कशिश थी। उस कशिश के जरिए शहनाज उस हवेली के भीतर तक पहुंच गई। वहां काफी अंधेरा था। तभी उससे किसी ने कहा, क्यों आई हैं यहां पर, फौरन चली जाइए यहां से। अगर अपनी खैरियत चाहती हैं तो। वो डरावनी सी आवाज सुनकर शहनाज बहुत डर गई और डरते डरते पूछा, कौन हैं आप और यहां क्या रही हैं? हम जो भी हैं, आपको उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, लेकिन आप यहां से फौरन चली जाइए। वो आवाज फिर से गूंजी। ये सुनकर शहनाज खौफजदा हो गई और फौरन वहां से चली आई। उसने घर आकर यह बात अपनी अम्मी हमीदा से कही। हमीदा ने जब यह सुना तो खौफ की वजह से उसके माथे पर पसीना आ गया और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। ये देखकर शहनाज को कुछ समझ नहीं कि उसकी अम्मी के बेहोश होने की वजह क्या है, और वो पानी लेने भागी। फिर उसने हमीदा के चेहरे पर पानी छिड़का और तब हमीदा को होश आ गया। होश में आते ही हमीदा ने शहनाज को हिदायत दी कि आज के बाद आप उस पुरानी खंडहर नुमा हवेली का रुख कभी नहीं करेंगी। हमें वो हवेली पसंद आई तो हम वहां चले गए। शहनाज बोली, आज तो आप गलती से वहां चली गई, लेकिन आइंदा ऐसा कभी ना हो, ये ख्याल रखिएगा। हमीदा बोली, लेकिन क्यों अम्मी जान? शहनाज ने पूछा। हमें नहीं मालूम, बस ऐसे ही सालों से वहां कोई नहीं जाता। हमीदा बोली,
तभी बाहर से मुर्तजा साहब घर के भीतर आकर बोले, क्या बहस चल रही है माँ बेटी में, जरा हम भी जाने। कुछ नहीं भाईजान, बस ऐसे ही शहनाज बाहर घूमने की जिद कर रही थी। इनकी छोड़ दे आप अपनी, बताएं क्या कहा शहर के डॉक्टर ने? कोई फिक्र की बात तो नहीं, हमीदा बोली। पुराना मर्ज है, आसानी से थोड़ दे ही जाएगा। लगता है अब तो ये हमारी जान लेकर ही रहेगा। मुर्तजा साहब बोले, ये कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? मरे आपके दुश्मन, ये मुआ कौन सा मर्ज है जो छूटता ही नहीं? हमीदा ने पूछा। जिनके साथ हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास, वो हमारे पुराने हमदर्द मिर्जा साहब, वो तो मुझे कुछ बताते ही नहीं, खुद ही डॉक्टर के पास रिपोर्ट दिखा लाते हैं और बाहर आकर हमसे कहते हैं कि सब ठीक है, बस अल्लाह का रहम है जो आपकी तबीयत अभी संभली हुई है। लेकिन हमें पता है ना कि हमें कौन सा मर्ज सता रहा है। मुर्तजा साहब बोले, भाईजान जरा हम भी सुने कि आपकी तकलीफ क्या है। हमीदा ने पूछा। बस वही सनोबर का हमसे दगाबाजी करना बर्दाश्त नहीं हो रहा सालों से। अरे वो हमारी बेगम थी, हमारे दिल का सुकून और आंखों का नूर थी। अगर उनका कोई पुराना आशिक था तो हमसे कहती, खुदा कसम हम खुशी खुशी उनको रवानगी दे देते, लेकिन बिना किसी खबर के घर से भाग जाना, ये कहां की शराफत हुई भला? मुर्तजा साहब बोले, आप उनकी बातें क्यों लेकर बैठ जाते हैं भाईजान? सनोबर बेवफा थीं, तो उसमें आपका क्या कसूर है? कसूरवार तो वो थी जो आप जैसे शौहर के संग ना रह सकी। हमीदा बोली, लेकिन हमारा दिल गंवारा नहीं करता कि उन्होंने हमारे संग ऐसा किया है। मुर्तजा साहब बोले, उन्हें आपकी कदर ही नहीं थी, इसीलिए तो भाग गई अपने आशिक के साथ। हमीदा बोली, आप उन्हें कुछ भी समझें, लेकिन हम उन्हें अभी तक बेवफा नहीं समझते। मुर्तजा साहब बोले, जैसी आपकी मर्जी, शाम होने को आई है, हम रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। और ये कहकर हमीदा बावर्ची खाने में आ गई, लेकिन उसका मन भी खाना बनाने में नहीं लगा और वो भी खिड़की के पास खड़े होकर सनोबर के बारे में सोचने लगी। तभी शहनाज उसके पास आकर बोली, क्या हुआ अम्मीजान, आप क्या सोच रही हैं? सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत हैं। यूं ही भाईजान की तबीयत का ख्याल आ गया, कितने सालों से बीमार हैं, मर्ज भी पकड़ में नहीं आता। हमीदा बोली, आप इतना क्यों घबराती हैं? खुदा के फजल से मामूजान बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। शहनाज बोली, उम्मीद तो यही है, फिर जो अल्लाह की मर्जी। हमीदा बोली, अल्लाह की भी यही मर्जी है कि मामूजान जल्दी से अच्छे हो जाएं। शहनाज बोली, आमीन, आपकी दुआ कबूल हो। हमीदा बोली, अच्छा ये बताइए कि खाने में क्या बना रही हैं? हमें तो भूख लग रही है। शहनाज बोली, भाईजान का तो परहेजी खाना चल रहा है, उनके वास्ते तो वही बनाना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए हम कुछ अच्छा सा बना देते हैं। हमीदा बोली, शुक्रिया अम्मीजान, हम जब तक कुछ PRH लेते हैं। और इतना कहकर शहनाज दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन हमीदा अब भी बेचैन थी। कोई तो बात थी तो उसे परेशान कर रही थी, लेकिन फिर मन मारकर वो खाना बनाने में तल्लीन हो गई। ऐसे ही 1-2 दिन बीते। अब हमीदा के आ जाने से मुर्तजा साहब की तबीयत कुछ संभली थी। शहनाज दिन भर घर में बैठे बैठे उकता गई थी, इसलिए उसने हमीदा से बाहर जाने के लिए पूछा, अम्मी जान हम बाहर चले जाएं? नहीं, आप हरगिज बाहर का रुख नहीं करेंगी। हमीदा बोली, मगर क्यों अम्मी जान? शहनाज ने पूछा। आप उल्टी सीधी जगह चली जाती हैं, उस दिन हम कितना घबरा गए थे। हमीदा बोली, अब ऐसा नहीं होगा अम्मी जान। शहनाज बोली, हमें आप पर यकीन नहीं। हमीदा बोली, इतनी बेरुखी अच्छी नहीं अम्मी जान। शहनाज बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है, ये कैसी बदजुबानी कर रही हैं आप? हमीदा बोली, दोनों की बातें मुर्तजा साहब दूसरे कमरे से सुन रहे थे, तो वे बोले, क्या हुआ हमीदा, आप खामख्वाह इतना क्यों बिगड़ रही हैं बच्ची पर? ऐसा कुछ नहीं है भाईजान, ये फालतू की जिद लेकर बैठ गई हैं। हमीदा बोली, ऐसी भी क्या जिद है जो आप पूरी नहीं कर रही हैं? मुर्तजा साहब ने पूछा। कुछ नहीं भाईजान, बस बाहर घूमने जाना चाहती हैं। हमीदा बोली, तो जाने दीजिए ना। मुर्तजा साहब बोले, ये न जाने कहां कहां घूमने चली जाती हैं। हमीदा बोली, अब ना जाएंगी, हम बोल देते हैं।
मुर्तजा साहब बोले, जैसी आपकी मर्जी, हमें क्या। हमीदा बोली, और फिर शहनाज को बाहर जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन काफी हिदायतों के साथ कि वो फिर से उस हवेली की तरफ नहीं जाएगी। शहनाज ने हाँ भी कह दी। शहनाज घूमने के लिए बाहर निकल पड़ी, लेकिन कुछ देर घूमने के बाद वो खुद ब खुद उस हवेली के करीब आ पहुंची। उसे कुछ भी पता नहीं चला, ना चाहते हुए भी वो हवेली के सामने थी। तभी उसे पाजेब की घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। वो उस तरफ पहुंची, लेकिन वहां कोई भी ना था। फिर वो आवाज दूसरी ओर से आई। शहनाज उस ओर चली गई, लेकिन वहां भी उसे कोई ना दिखा। वो हवेली से बाहर आने को हुई तो उसे हवेली के भीतर ही बने एक खंडहर नुमा पुराने कुएं से आवाज आती हुई सुनाई दी। आप यहां फिर से आ गईं। आप कौन हैं और हमसे क्या चाहती हैं? शहनाज ने पूछा। कुछ नहीं, बस आप यहां से चली जाइए, उस आवाज ने कहा। लेकिन हम उस कुएं में झांक कर देखना चाहते हैं। शहनाज बोली। क्या करेगी आप वहां झांक कर? उस कुएं में बहुत ही जाद जान खान उगाएं। आप देख नहीं रही ये बरगद का पेड़ जो कि कुएं के भीतर से निकला है, उस आवाज ने कहा। और फिर शहनाज वहां से आने लगी तो उसे जमीन पर पड़ी घुंघरुओं वाली एक पाजेब मिली। उसने वो पाजेब उठा ली और घर चली आई। घर आकर उसने वो पाजेब अपनी अम्मी को दिखाई। वो पाजेब देखते ही एक बार फिर से हमीदा बेहोश हो गई। उस समय मुर्तजा साहब घर पर नहीं थे। शहनाज ने फिर से उसके चेहरे पर पानी छिड़का। हमीदा होश में आई तो उसने यही कहा, आज आप फिर से उस हवेली में गई थीं। लेकिन अम्मी जान, हमें नहीं पता कि हम खुद ब खुद वहां कैसे पहुंच गए। शहनाज बोली। झूठ बोलती हैं आप। हमीदा बोली। अल्लाह कसम अम्मी, हम सच कह रहे हैं। शहनाज बोली। क्या सच कह रही हैं आप शहनाज बेटी? मुर्तजा साहब घर के भीतर दाखिल होते हुए बोले। कुछ नहीं भाईजान, ऐसे ही। हमीदा ने बात बदली। देखिए ना हमीदा, मिर्जा साहब आई, इनकी खातिरदारी का इंतजाम कीजिए। मुर्तजा साहब बोले। जी अभी करते हैं। इतना कहकर हमीदा बावर्ची खाने में चली गई। साथ में शहजनाज को भी ले गई और उनके हाथों से पाजेब छीनते हुए बोली, ये पाजेब हमें दीजिए, ये आपको हवेली से मिली है ना। हमीदा गुस्से से बोली। लेकिन अम्मी जान, आप इस पाजेब को कैसे पहचानती हैं और आपको ये कैसे पता चला कि ये हमें हवेली से मिली है? शहनाज ने पूछा। शहनाज के सवाल पूछते ही हमीदा घबरा गई और बोली, बस ऐसे ही, आप आजकल कुछ ज्यादा ही दिमाग चलाने लगी हैं। आपसे इल्तिजा है कि आज के बाद आप फिर कभी वहां ना जाएंगी। हमीदा बोली। इल्तिजा कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप नहीं चाहती तो हम कभी भी वहां नहीं जाएंगे, और आज भी हम वहां नहीं गए थे। ना जाने हम कैसे वहां पहुंच गए। शहनाज बोली। हमें माफ कर दीजिए बेटी, आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। हमीदा बोली। कोई बात नहीं अम्मी, हमें आपसे कोई भी शिकायत नहीं। शहनाज बोली। अच्छा, आप अपने कमरे में जाइए, हम मिर्जा साहब के लिए नाश्ते का इंतजाम करते हैं। इतना कहकर हमीदा नाश्ता तैयार करने लगी, लेकिन उसके जेहन में तो वो पाजेब घूम रही थी। वो सोच रही थी, इतने सालों बाद ये पाजेब किसी ने भी नहीं उठाई और किसी को भी नहीं मिली। ये केवल शहनाज को ही क्यों मिली? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और उसने यही सोचते सोचते नाश्ता तैयार किया। फिर बाहर बैठक में देकर आ गई। उसने शहनाज को भी नाश्ता दिया और फिर बिस्तर में लेटकर कुछ सोचने लगी। फिर उठी तो रात का खाना जैसे तैसे उसने तैयार किया। शहनाज और मुर्तजा साहब को खिलाकर खुद बिना खाए बिस्तर पर आकर लेट गई। उसका मन बहुत ही खराब था। उसके दिमाग में उलझने थी और वो अपनी उलझने सुलझाने के लिए घर की एक पुरानी कोठरी में चली गई, जहां बहुत सा कबाड़ा रखा था। वहां पुराने कई संदूक रखे थे। हमीदा ने उसमें से एक संदूक को गौर से देखा और उसकी धूल झाड़कर उसे साफ करके खोला। संदूक में वो न जाने क्या ढूंढ रही थी। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक लाल पोटली मिली, जिसमें कुछ हरी कांच की चूड़ियां, 2 सोने की अंगूठियां, कानों की एक जोधी बालियां और एक पाजेब मिली। ये पाजेब उसी पाजेब की जोधी थी जो शहनाज को हवेली में मिली थी। उसने सारा सामान तो वैसे का वैसा रख दिया, लेकिन वो पाजेब उठा लाई, संदूक बंद किया, कोठरी का ताला लगाकर वो अपने कमरे में आई और उस पाजेब को तकिए के नीचे से निकाला जो शहनाज को हवेली में मिली थी। दोनों पाजेब एक सी थीं।
हूबहू एक दूसरे की जोड़ दीदार। ये देखकर हमीदा का कलेजा धक्का से रह गया और वो मन में बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे गुनाहों की सजा हमारी बच्ची को मत देना मौला। वो दुखी होकर बिस्तर पर लेटकर कुछ सोचने लगी और सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन आधी रात के वक्त उसे किसी ने पुकारा, हमीदा आपा, हमीदा आपा, हम वापस आ गए हैं, चलिए ना हरी कांच की चूड़ियां पहनने मनिहारी गली चलते हैं। इतने में हमीदा जाग उठी। उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। शायद उसका ख्वाब था। ख्वाब ही होगा, वो भला कैसे लौट सकती हैं। हमीदा की हालत नासाज थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। कमरे में अंधेरा था। फिर हमीदा की नजर दरवाजे की ओट की तरफ गई। उसने देखा कि वहां सफेद लिबास में एक साया खद्दा है, लेकिन उसका चेहरा हमीदा नहीं देख पा रही थी। उसे देखते ही हमीदा ने पूछा, कौन है वहां? तो किसी ने कुछ भी जवाब ना दी। हमीदा ने एक बार फिर से पूछा, कौन है? जवाब दीजिए। लेकिन तब भी किसी ने कोई आवाज नहीं दी। हमीदा का दिमाग चकरा गया और वो बौखलाकर चीख उठी, हम पूछते हैं कौन है वहां, कोई जवाब क्यों नहीं देता? लेकिन तब तक वो साया दरवाजे की ओट से गायब हो चुका था। हमीदा लंबी सांस लेते हुए बिस्तर पर बैठी ही थी कि बिस्तर के नीचे से किसी ने उसके पैर पकड़ दिए। हमीदा ने डरते डरते अपने पैरों की ओर देखा। उसके पैरों को दो घिनौने हाथों ने पकड़ दे रखा था। उसने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन हाथों की पकड़दाज बहुत मजबूत थी। वो अपने पैर नहीं छुड़ा सकी। जब उसके पैर नहीं छूटे तो वो जोर से चीखी। उसकी आवाज सुनते ही शहनाज भाग कर आई और मुर्तजा भाईजान भी जाग पड़े। उन्होंने अपने कमरे से ही पूछा, क्या हुआ हमीदा, आप चीखी क्यों? तब तक उसके पैर उन हाथों की जकदात से छूट चुके थे। तो वो बोली, कुछ नहीं भाईजान, बुरा ख्वाब था। शहनाज ने भी यही सवाल किया तो हमीदा ने उसे भी वही जवाब दिया। फिर उसने शहनाज से कहा, शहनाज, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप हमारे पास ही सो जाएं, हमें डर लगता है। जी अम्मीजान, हम आपके पास ही सो जाते हैं। और शहनाज उस रात हमीदा के पास ही सो गई। दूसरे दिन सुबह हमीदा बड्डी अजीब ही कश्मकश में थी। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे। दिन भर कुछ न कुछ सोचती रही। उसका किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। अपने ही ख्यालों में गुम थी। आखिर वो साया किसका था? वो हाथ किसके थे जिन्होंने हमारे पैरों को जकड़ा रखा था? बहुत ही संजीदा हालात थे हमीदा के सामने। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन फिर से रात हुई। आज हमीदा ने नाइट बल्ब की रोशनी कर रखी थी ताकि रोशनी में वो साया उसे दिख जाए। और हमीदा को फिर से उसी साए का खौफ सताने लगा। रात को उससे खाना भी ना खाया गया और ऐसे बिस्तर पर लेट गई। उसे एक अजीब सी खामोशी ने घेरा था। वो मन में सोच ही थी कि कहीं ये वही तो नहीं जो अपना इंतकाम लेने वापस लौटी हों। लेकिन उनका तो इंतकाल हो चुका था, वो वापस कैसे लौट सकती हैं? ऐसी ही उलझनों के बीच हमीदा को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। करीब आधी रात के वक्त हमीदा को फिर किसी ने पुकारा, हमीदा आपा, सुनिए ना, हमीदा आपा। हमीदा ने अपनी आंखें खोली तो उसके माथे पर कुछ गीला गीला गिरा। उसने अपने हाथ से माथा पोंछा और ऊपर देखा कि आखिर क्या टपक रहा है। देखा तो कोई औरत पंखे में अपने पैर फंसाकर उल्टी लटकी है और उसके लंबे बालों ने उसका चेहरा आरिज की रखा है। उसके हाथ नीचे लटक रहे हैं और उसकी उंगलियों से खून रिस रहा है तो टपक टपक कर हमीदा के माथे को भिगो रहा था। ये देखते ही हमीदा फिर से चीखी और इस बार तो शहनाज के साथ साथ मुर्तजा भाईजान भी आ पहुंचे। उन्होंने हमीदा से पूछा, क्या हुआ हमीदा, कोई परेशानी हो तो कहें, हम आपकी मुश्किलात से आपको निजात दिलाएं। आपका यूं घड्डी घड्डी खौफ खाना हमें बेचैन कर रहा है। आप दिल्ली में भी ऐसे ही चीखती थीं या केवल यहीं ऐसा हो रहा है? भाईजान, खौफजदा ख्वाब देख लिया, शायद उसी का असर है। हमीदा बोली, कैसा ख्वाब है भाई जो आप चीख पड़ती हैं? आप कहें तो हम मस्जिद के मौलवी साहब से बात करें, शायद वो आपको इस खौफजदा ख्वाब से निजात दिला सकें। मुर्तजा साहब बोले, नहीं भाईजान, आप हमारी फिक्र ना करें, हम ठीक हैं। हमीदा बोली, आप कहती हैं तो ठीक है,
लेकिन आगे से कोई ऐसी दिक्कत हो तो खुलकर कहिएगा। मुर्तजा साहब बोले, ठीक है भाईजान, आप सो जाइए, हम भी अब लेटते हैं। हमीदा बोली, ठीक है तो हम जाते हैं। और इतना कहकर मुर्तजा साहब अपने कमरे में सोने चले गए। फिर शहनाज बोली, आप कहें तो अम्मी जान हम आपके साथ लेट जाएं। नहीं, आप जाइए, अब हम ठीक हैं, हमीदा बोली। और फिर शहनाज भी अपने कमरे में चली गई। लेकिन हमीदा फिर रात भर सो ना सकी। सुबह हुई, उसने उस पुरानी हवेली में जाने का सोचा और दोपहर को सबको खाना खिलाने के बाद वो उस पुरानी हवेली में चली आई और घूम घूम कर हवेली को देखने लगी। फिर वो उस कुएं के पास भी आई जिसमें बरगद का पेड़ियाच उग आया था और उसकी जड़ें यहां वहां फैली हुई थीं। हमीदा खड़े होकर उस पेड़ियाच को निहारने लगी। तभी अचानक उस पेड़ियाच की जड़ों ने हमीदा के नजदीक आना शुरू कर दिया। हमीदा पीछे हटती जा रही थी और उस पेड़ियाच की जड़ें उसके और नजदीक आती जा रही थीं। हमीदा खौफ खाकर जैसे ही भागने को हुई तो उन जड्ढों ने हमीदा के पैरों को जकड़ लिया। हमीदा अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश करती रही लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। हमीदा जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर बाहर से गुजर रहे कोई साहब हवेली के भीतर दाखिल हुए और उन्होंने घबराई हुई हमीदा से पूछा, क्या बात है मोहतरमा, आप चीखी क्यों? और इस वक्त आप इस वीरान हवेली में क्या कर रही हैं? हमीदा जैसे ही ये बोलने को हुई कि उसके पैरों को बरगद की जाड़ डाचाहों ने जकड़ा रखा है तो तब उसने नीचे की तरफ अपने पैरों को देखा। वहां किसी भी जाड़ डाच का कोई भी नामो निशान तक नहीं था। फिर हमीदा ने झूठ बोलते हुए कहा कि यहां एक बद्धा सा गिरगिट था। हमने वो देख लिया और खौफ में आकर चीख पड़े। अच्छा तो ये बात है, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ भेज दूं और आइंदा इस हवेली में कभी मत आइएगा। यहां आपका आना आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है, वेन साहब बोले। और फिर हमीदा उनके साथ हवेली के बाहर आकर घर चली आई। लेकिन रास्ते भर मन में सोचती रही कि उसे पक्का यकीन है कि जड्ढों ने उसके पैरों को जकड़ा था। एक गद्दी में गायब कैसे हो गई, समझ नहीं आ रहा। हमीदा घर लौटी तो शहनाज ने पूछा, अम्मी जान आप कहां गई थीं? हमारी एक सहेली रहती हैं, उनकी खैरियत पूछने गए थे। ठीक है, लेकिन आप इतनी बेचैन से क्यों लग रही हैं? शहनाज ने पूछा। बस कुछ नहीं, सहेली के हालात ठीक नहीं, इसीलिए दिल थोड़ा डूब सा गया है, हमीदा बोली। अच्छा कोई बात नहीं अम्मी जान, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, शहनाज बोली। उम्मीद तो यही है, हमीदा बोली। ठीक है तो आप हाथ पैर धो लीजिए, हम आपके लिए चाय बनाए देते हैं, शहनाज बोली। हमारी प्यारी बच्ची। और इतना कहकर शहनाज हाथ मुंह धोने चली गई। फिर शाम हुई और शाम होते ही हमीदा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने शाम के कुछ काम निपटाए, जैसे कि अजीर आंगन में बावर्ची खाने से बर्तन लाकर धुलें, अजीर में झाड़ू लगाएं, क्योंकि दिन भर फूल पत्ते झट डाचकर अजीर को गंदा कर देते थे। फिर अंधेरा भी हो चला और वो बावर्ची खाने में आकर सब्जियां काटने में लग गई। सिलबट्टे में मसाला पीसा और सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई छरा दी। सब्जी झोंक कर वो बावर्ची खाने की खिड़की पर आकर खड्डी हो गई, जहां से नियम का पेड्डी दिखाई दे रहा था। उसने नियम के पेड्डी पर कुछ लटका हुआ देखा। गौर किया तो कोई पेड्डी की टहनी में अपने दोनों पैर फंसाकर झूल रहा है। अब वो उसमें इतनी तेज झूल रहा था कि बिल्कुल चक्कर घिन्नी बन गया था, लेकिन एक पल में वो वहां से गायब भी हो गया। हमीदा ने सोचा होगा कुछ, लेकिन वो जैसे ही मुद्दी तो वो उसी साए से जा टकराई, लेकिन चीखी नहीं। फिर वो साया एकदम से वहां से भी गायब हो गया। अब तो हमीदा को काटो तो खून ना निकले। वो एकदम बुत की तरह कुछ पल खड़ी रही, फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इतने में शहनाज बावर्ची खाने में पानी पीने आई। हमीदा को फर्श पर गिरा हुआ देखकर परेशान हो उठी। फिर शहनाज ने हमीदा को हिलाया, लेकिन वो नहीं उठी। पानी भी छिड़का चेहरे पर, लेकिन वो तब भी होश में ना आई। तब शहनाज घबरा गई। उसने फौरन मुर्तजा साहब को आवाज देकर पुकारा, मामू जान देखिए ना, अम्मी जान को क्या हुआ? इनके बदन में कोई हरकत ही नहीं हो रही। क्या कहती हैं शहनाज बेटी? हमीदा के बदन में हरकत नहीं हो रही, ठीक से देखिए, ना सिर्फ बेहोश हुई होंगी। इतने कहते कहते वे बावर्ची खाने में आए। सच में हमीदा बेजान सी पड्डी थी।
उन्होंने शहनाज से कहा कि आप इनका ख्याल रखें, हम तब तक मौलवी साहब को लेकर आते हैं। शहनाज ने सबसे पहले चूल्हे पर पक रही सब्जी उतारी और फिर अपनी अम्मी के पास आकर बैठ गई। कुछ ही देर में मुर्तजा साहब मौलवी साहब के साथ घर में दाखिल हुए। मुर्तजा साहब तब मौलवी साहब से बोले, ये कई दिनों से ऐसे ही डर जाती हैं, लेकिन आज तो हद ही हो गई। देखिए ना बेहोश होकर कैसे फर्श पर गिर गई हैं। हमें तो बहुत ही फिक्र हो रही है इनकी। अगर इन्हें कुछ हो गया तो इनके शौहर शौकत मियाँ को हम क्या जवाब देंगे? आप घबराएं नहीं मुर्तजा मियाँ, हम देखे लेते हैं कि क्या है इनके बेहोश होने की वजह। और इतना कहकर मौलवी साहब ने हमीदा की नब्ज टटोली, फिर आंखों की पलकें उठाकर देखी और बोले, किसी रूह का साया है इनके बेहोश होने की वजह। अब ये होश में आएंगी तो तभी पता चल सकेगा कि इन्होंने कभी किसी के साथ बुरा तो नहीं किया। तब मौलवी साहब ने अपने मन में कुछ पढ़ा और फिर आब ए जमजम का पानी छिड़का। चेहरे पर पानी पद्धते ही हमीदा को होश आ गया। फिर मुर्तजा साहब ने हमीदा से पूछा, सच बोलिएगा बेटी, आपने किसी के साथ कभी कुछ गलत किया था? जी मौलवी साहब, हम भी कब से ये कसूर करके बेजार हुए जाते हैं। हमने सालों पहले एक गुनाह किया था, शायद अब हमें उसकी सजा दी जा रही है। हम भी आज किसी से कुछ नहीं छुपाएंगे और अपना गुनाह कबूल करेंगे। हमीदा बोली, गुनाह? कैसा गुनाह? हमीदा, आपने कभी तो इसका हमसे जिक्र नहीं किया। मुर्तजा साहब बोले, कैसे करते भाईजान, हमने जो गुनाह किया था उसके लिए शायद आप हमें ताउम्र माफ ना कर पाए। हमीदा बोली, छोटे मोटे गुनाह तो सबसे रोजाना ही होते रहते बुआ। मुर्तजा साहब बोले, हमने तो ऐसा गुनाह किया था जिसकी सजा मौत भी कम ही होगी। किसी बेकसूर को ऐसी सजा देना लाजिमी नहीं था भाईजान। हमीदा बोली, अब आप बताएगी कि क्या हुआ था? पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? इस राज की इतनी वजाहत क्यों कर रही हैं? मुर्तजा साहब बोले, जी आज मैं सब बता दूंगी। ना जाने कब से ये राज मेरे सीने में दफन है। मैं भी इससे जल्द निजात पाना चाहती हूं। और फिर हमीदा ने कहानी सुनानी शुरू की। बात उन दिनों की है भाईजान, जब रिश्तेदारों ने आपसे निकाह पढ़वाने को कहा। आप निकाह पढ़वाने के लिए राजी ही नहीं थे। तब लोगों ने आपको समझाया कि अभी तो हमीदा आपका ख्याल रख रही है, और जिस दिन हमीदा निकाह करके अपने शौहर के साथ चली जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपका भला इसी में है कि आप हमीदा के ससुराल जाने से पहले ही अपना निकाह पढ़वा लें। फिर मुर्तजा साहब बोले, हमसे भला इस उम्र में कौन निकाह पढ़वाना चाहेगा? बाल सफेद हो गए हैं, कमर भी झुक सी गई है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी डीएच गई हैं, खुदा के फजल से आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई है। कौन हमें अपना जमाई बनाना चाहेगा? अगर किसी जोहरा जबीन ने हमें पसंद भी कर लिया तो उनके वालिदों के जरिए हम नापसंद कर दिए जाएंगे। लेकिन मुर्तजा साहब की बात सुनकर उनके दूर की फूफी बोली, मर्द कभी बुरे नहीं होते मुर्तजा मियां। फिर आप तो केवल हमीदा से 10 साल ही बड़े हैं। अगर आप आज हां कह दें तो हम आज ही जोहराजबियों की कतार लगा दें आपके वास्ते। मजाक कर रही हैं फूफी जान। मुर्तजा साहब बोले, नसीबा बेगम कभी मजाक नहीं करती मुर्तजा मियां, ना हो तो आजमा कर देख लीजिए। नसीबा फूफी बोली, अच्छा तो फिर हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन याद रहे लड़की की मर्जी से ये निकाह होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती ना हो निकाह पढ़वाने में। मुर्तजा साहब बोले, कोई जोर जबरदस्ती ना होगी, हम ये जिम्मेदारी लेते हैं। नसीबा फूफी बोली। और फिर कुछ दिनों की मेहनत मशक्कत के बाद आखिर मुर्तजा मियां के लिए नसीबा फूफी ने एक जोहरा जबीन ढूंढ ही ली। फिर मुर्तजा मियां ने उस लड्डचकी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की नसीबा फूफी के आगे, लेकिन नसीबा फूफी ये कहकर टाल गई कि उनके खानदान में ये सब नहीं होता, आप सीधे ही निकाह के बाद अपनी बेगम से मिलिएगा। लेकिन ये बात मुर्तजा मियां को कुछ जंची नहीं। उन्होंने एक बार फिर फूफी से ये जानने की कोशिश की कि कहीं निकाह के लिए लड़की से जोर जबरदस्ती तो नहीं की जा रही। तब नसीबा फूफी बोली, आप इत्मीनान रखें मुर्तजा मियां, ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़की अपनी मर्जी से ये निकाह कर रही है। फिर मुर्तजा मियां ने अपनी नसीबा फूफी पर यकीन कर लिया।
सब रिश्तेदारों और मोहल्ला पदढोस की हाजिरी में ये निकाह परवाया गया। सब बेहद खुश थे। इस निकाह से खास तौर पर हमीदा बेहद खुश थी। उसे चांद सी खूबसूरत भाभीजान जो मिल गई थी, जिसका नाम सनोबर था। दोनों ननद भौजाई आपस में जल्द ही घुल मिल गई। सनोबर स्वभाव की बहुत अच्छी थी। वो अपने शौहर का भी खूब ख्याल रखती। कुछ ही दिनों में मुर्तजा मियाँ के चेहरे की रंगत बदल गई। सनोबर का साथ पाकर उनके चेहरे पर सुर्खी सी आ गई थी। वे भी अपनी बेगम सनोबर से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की पुरजोर कोशिश करते, लेकिन कभी कभी उन्हें यह लगता कि सनोबर उनसे कुछ छुपा रही हैं, क्योंकि कभी कभी उन्होंने उन्हें अकेले में रोते हुए पाया था और उन्हें देखकर वे फौरन ही अपने आंसू पोंछ लेती थीं। मुर्तजा मियाँ ने कई बार सनोबर से पूछा भी, लेकिन उन्होंने उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने ये बात हमीदा से कही कि सनोबर से पूछिए कि उन्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं जो वो अकेले में रोती रहती हैं। हमीदा ने भी सनोबर से पूछा तो सनोबर बोली, सच कोई भी बात नहीं है हमीदा आपा, शायद आप सबको कोई गलतफहमी हो रही है। हमीदा ने सनोबर की बात पर यकीन कर लिया और सब मजे से खुश थे उस घर में। तभी एक दिन नसीबा फूफी घर आईं और मुर्तजा अंसारी से बोली, मुबारक हो मुर्तजा मियाँ, आपके लिए हम एक खुशखबर लाए हैं। कैसी खुशखबर, जरा हम भी तो सुने। मुर्तजा मियाँ बोले, अरे हमीदा के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता मिल गया है। लड़का इंजीनियर है, खानदान भी उम्दा किस्म का है। हमारी हमीदा उस घर में राज करेगी। राज, नसीबा फूफी बोली, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। मुर्तजा मियाँ बोले, तो फिर देरी किस बात की आप कल ही अपने फूफाजान के साथ उनके घर जाकर लड़का देखाइए। अगर पसंद आ जाएं तो फिर उनको भी किसी रोज लड़की देखने को घर बुला लीजिएगा। नसीबा फूफी बोली। मुर्तजा मियाँ को फूफी की बात झंझ गई और वे लड़का देखने चले गए। उन्हें लड़का पसंद आ गया और उन्होंने उन्हें भी अपने घर लड़की देखने को कहा। एक दो दिन बाद लड़के वाले हमीदा को देखने आ गए, लेकिन लड़का ना आया। मुर्तजा मियाँ ने लड़के के घर वालों से पूछा कि लड़का क्यों नहीं आया, तो वे बोले, हमारे यहां ऐसा रिवाज नहीं चलता। मुर्तजा मियाँ ने लड़के के घर वालों का जवाब सुनकर तसल्ली कर ली और फिर हमीदा को उन्होंने पसंद कर लिया। निकाह भी तय हो गया। निकाह तय होते ही खरीदारी शुरू हो गई। हमीदा के लिए तरह तरह के गहने और लिबास बनवाए गए। सनोबर के लिए मुर्तजा मियाँ ने खास तौर पर अपनी पसंद का एक लिबास तैयार करवाया, जिसे देखकर सनोबर बहुत खुश हुई। फिर निकाह का दिन भी आखिर आ ही गया। दूल्हे मियाँ को देखकर सब खुश हुए, लेकिन सनोबर उसी दिन से नाखुश सी थी जब से उसने निकाह के कार्ड पर शौकत नाम लिखा देखा था। वो उस दिन कार्ड देखकर कुछ घबरा सी गई थी। फिर जब उसने दूल्हे मियाँ को देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। फिर निकाह पर आ गया। दूल्हा और दुल्हन ने निकाह कबूल भी कर लिया। हमीदा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। एक हफ्ते बाद 2 दिनों के लिए मुर्तजा मियाँ हमीदा को ले आए। हमीदा अपने ससुराल में बहुत खुश थीं। उसके शौहर भी दरियादिल इंसान थे और उसे पसंद भी करते थे। ये सुनकर सनोबर को तसल्ली मिली। फिर 2 दिन के बाद शौकत मियाँ के अब्बा हुजूर आए और हमीदा को वापस ले गए। फिर पता चला कि हमीदा अपने शौहर के साथ दिल्ली चली गई हैं। ये सुनकर मुर्तजा और सनोबर खुश हुए कि चलो हमीदा अपनी गिरस्ती में खुश है, चाहने और कमाने वाला शौहर मिला है, और क्या चाहिए भला। इधर सनोबर की उलझन भी अब दूर हो गई थी कि हमीदा खुश है, शौकत मियाँ उसे चाहते हैं। इधर सनोबर एक दिन बेहोश होकर गिर पड्डी। मुर्तजा मियाँ ने लेडी डॉक्टर को बुलवाया, जिनका नाम गुलनार था। उन्होंने सनोबर का मुआयना किया और बोली, मुबारक हो, खुशखबरी है मुर्तजा मियाँ, आपकी बेगम हामिला से हैं। जल्द ही आपके घर के आंगन में किलकारियां गूंजने वाली हैं। ये सुनकर मुर्तजा मियाँ की खुशी का ठिकाना ना रहा और उस वक्त उनकी जेब में जितने भी पैसे थे वो उन्होंने बख्शीश के तौर पर गुलनार को दे दिए। मुर्तजा मियाँ ने फौरन ये खबर चिट्ठी लिखकर हमीदा को सुना दी। हमीदा का मन भी गांव आने को हुआ और वो अपने शौहर शौकत के साथ गांव आई। शौकत ज्यादा दिनों की छुट्टी लेकर नहीं आई थे। उन्होंने 2 दिनों बाद वापस जाना था।
और तभी शाम के वक्त सनोबर और शौकत घर में अकेले थे। हमीदा और मुर्जता शौकत मियाँ के वास्ते कुछ खरीदारी करने के लिए गांव के छोटे से बाजार गए थे। वापस लौटते समय मुर्तजा मियाँ को उनके दोस्त मिर्जा ने अपने घर बुला शतरंज खेलने के लिए, और हमीदा घर आ गई। तभी उसने शौकत और सनोबर के बीच हो रही बातों को सुना। वो ठिठक गई और बाहर ही पर्दे के पीछे खड़ी होकर सब सुनने लगी। उसे शौकत की आवाज सुनाई दी। वो सनोबर से कह रहे थे, हम आपसे बहुत इश्क करते थे सनोबर। हम नौकरी पर चले गए तो आपने निकाह कर लिया। जब हमें आपके निकाह का पता चला तो हमारा दिल टूट गया। लेकिन वो पहले की बात थी शौकत मियाँ। लेकिन अब हमारे दिल में आपके लिए कोई भी जज्बात नहीं है। अब हम केवल अपने शौहर को ही चाहते हैं। वो भी हमें अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं और हम उन्हें अंधेरे में रखकर धोखा नहीं दे सकते। सनोबर बोली, अब हम भी आपको भूल चुके हैं। अब हमीदा ही हमारी सब कुछ है। हम आपसे वादा करते हैं कि इस बात का जिक्र अब कभी भी हमारी जुबान पर नहीं आएगा। शौकत मियाँ बोले, हाँ, हम गरीब घर से थे, तब तो हमने मजबूरी में निकाह किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे शौहर ही हमारे दिल के सुकून और हमारी बंदगी है। ताउम्र हम उनके साथ ही गुजारना चाहेंगे। सनोबर बोली, जी, अब हमारे रास्ते जुदा हैं। हम अपनी अपनी गिरस्ती में खुश रहना सीख गए हैं। शौकत मियाँ बोले, शुक्रिया शौकत मियाँ, हमें आपसे यही उम्मीद थी। सनोबर बोली। ये सुनकर हमीदा के गुस्से का पार ना रहा, जबकि उन दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं था। लेकिन हमीदा को यह डर था कि पुरानी मोहब्बत है, कहीं दोनों फिर से एक हो गए तो उसकी तो बसी बसाई गिरस्ती बेकार हो जाएंगी। और उसने सनोबर को दुनिया से अलविदा करने का मन बना लिया। फिर शौकत चला गया और हमीदा गांव में भी रुक गई। बोली, बाद में जाएंगी। तभी एक दिन सनोबर ने हमीदा से कहा, हमीदा आपा, सावन लग गया है, बाजार जाकर हरी हरी कांच की चूदियां लाते हैं। हमीदा मान गई, क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सनोबर को बाजार ले गई। दोनों ने हरी हरी चूदियां पहनी और फिर दोनों वापस घर आने लगी। रास्ते में वीरान हवेली मिली तो हमीदा ने सनोबर से कहा, चलिए ना भाभी जान, हवेली का चक्कर लगाकर आते हैं। ना बाबा ना, हमें डर लगता है। सनोबर बोली, अरे चलिए ना, हम तो हैं साथ में। हमीदा बोली और दोनों हवेली में दाखिल हुई। हमीदा सनोबर के पीछे पीछे चलने लगी। मौका देखकर हमीदा ने एक बद्धा सा पत्थर उठाया और सनोबर के सिर के पीछे दे मारा। सनोबर बेहोश हो गई। फिर हमीदा ने सनोबर के हाथ की हरी चूड़ियां उतार ली। उसके दोनों हाथों की उंगलियों से अंगूठियां उतार ली, कान की बालियां उतार ली, साथ में पाजेब भी उतार ली, ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। एक पाजेब गलती से वहीं छूट गई। उस सामान की हमीदा ने पोटली बनाई और अपने थैले में रख दी। फिर सनोबर को घसीटकर उसने उस खाली कुएं में फेंक दिया। सनोबर के बेहोश बदन को आरेचकने लिए हमीदा ने ना जाने कितने बड़े बड़े पत्थर उस कुएं में फेंके और वहां मौजूद जितने भी सूखे पत्ते रेत थीं, उसे बराबर आधे घंटे तक कुएं में डालती रही। और फिर घर आकर उसने ये अफवाह फैला दी कि सनोबर अपने पुराने आशिक के साथ भाग गई है। फिर जब तक वो गांव में रही तो उस हवेली में वो रोज कुएं पर जाकर उसमें सूखे पत्ते और रेत डालती रहे, ताकि किसी को भी सनोबर के बारे में पता ना चल सके। बाद में उस कुएं के भीतर खुद ब खुद एक बरगद का पेड़ उगाया और उसका गुनाह कभी भी दुनिया के सामने ना आ सका। वो खोई हुई पाजेब शहनाज को मिली और पाजेब को देखकर हमीदा को अपने गुनाह याद आ गए। ये सुनकर मुर्तजा साहब रो पड़े और बोले, वो मां बनने वाली थी हमीदा, कुछ तो सोचा होता। हमारी अक्ल पर इंतकाम का पर्दा पड्डी हज गया था भाईजान। हमीदा बोली, लेकिन आपने ऐसा किया ही क्यों? मुर्तजा साहब ये कहते हुए, ओ पड्डे, हमें माफ कर दीजिए भाईजान। हमीदा बोली, हम कौन होते हैं आपको माफ करने वाले? आपके लिए तो मुनासिब सजा सनोबर ही तय करेगी। मुर्तजा साहब बोले। और तभी सनोबर का साया एक बार फिर से सबके सामने हाजिर हुआ और वो बोली, हमीदा आपा, आपने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब हम आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस आप हमारे कंकाल को मुनासिब जगह दफन करवा दीजिए। और इतना कहकर सनोबर चली गई। यही किया गया।
हमीदा ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सनोबर के कंकाल को कुएं से निकलवाया गया। उस पेड को भी काटना पड़ा। फिर सनोबर को मुनासिब जगह दफन किया गया। सबने दुआएं की कि उसकी रूह को जन्नत नसीब हो। फिर हमीदा को कभी भी कोई साया नहीं दिखा। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।